हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में ग्रुप डिस्कशन पूरा डिटेल के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, यानी कि बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जो एक जगह है वहां पे जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। कब? 563 ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। कह सकते हैं सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ये जो थे कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो क्या थे? शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, यानी कि वहां का प्रधान थे। ठीक है। उनकी माता महामाया कौशल राज की राजकुमारी थी, और गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। माता के निधन हो जाने के कारण सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने की थी। कौन की थी? गौतमी ने की थी। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण सिद्धार्थ गौतम भी कहलाया। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी सुखों के बीच किया गया है। यानी कि गौतम बुद्ध का लालन पालन बहुत सुख सुविधा के साथ किया गया है, यानी कि आरामदायक। राजमहल की चार दीवारी के अंदर उन्हें सांसारिक कष्टों से दूर रखा गया था। और गौतम बुद्ध को बचपन में क्या पूरा सांसारिक कष्टों से दूर रखा गया था, यानी कि राजमहल के चार दीवारी के अंदर ही उनको रखा गया था। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन में निमग्न रहते थे। यानी कि बचपन से ही वो धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन में रहते थे, यानी कि हमेशा आध्यात्मिक के बारे में सोचते रहते थे, चिंतित रहा करते थे। सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी से करवा दिया गया। यानी कि उनका विवाह यशोधरा नामक स्त्री से करवा दिया गया था। इससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। यानी कि राहुल किसका पुत्र हुआ? गौतम बुद्ध का। राहुल का माता का नाम यशोधरा। इससे भी सिद्धार्थ को शांति नहीं मिली। यानी कि शादी ब्याह होने के बाद एक लड़का हुआ, उसके बाद भी इनका मन का शांति नहीं हुआ। वे सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाने का उपाय सोचते थे। क्या? सांसारिक माया मोह के जाल से दूर जाना चाहते थे। वे हमेशा चिंतित रहते थे कि हम सांसारिक दुखों को छोड़कर, यानी कि मोह माया के जाल से कब दूर जाएं। एक दिन ऐसा आता है कि गौतम बुद्ध अपना घर त्याग कर चले जाते हैं। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं महापरिनिर्वाण क्या है। एक दिन वे अपने सारथी के रथ पर नगर भ्रमण को निकले। मतलब एक दिन वे अपना रथ पे नगर को घूमने के लिए निकले। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति का शव एवं सन्यासी को देखा। यानी कि 4-5 चीज को देखे थे। पहला वृद्ध व्यक्ति एवं एक रोगी व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति का शव देखे थे और सन्यासी देखे थे।
वृद्ध, रोगी और मृत को देखकर उन्हें अनुभूति हुई कि मानव जीवन नश्वर है। उनको क्या ज्ञान हुआ कि मानव जीवन जो है क्या है, नश्वर, यानी कि नष्ट होने वाला है। मनुष्य का जीवन जो है एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएगा। किसको देखकर उनको ज्ञान हुआ है? सन्यासी को देखकर। किसको? सन्यासी को देखकर उनको यह अनुभव हुआ कि मनुष्य का जीवन क्या है, नश्वर है, यानी कि नष्ट होने वाला है। इसका अंत सुनिश्चित है। क्या है? मनुष्य का जीवन का अंत सुनिश्चित है, तय है कि एक दिन नष्ट होना ही होना है। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि सन्यासी बनकर सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल सकती है। और सन्यासी को देखकर और क्या लगा कि सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल सकती है सन्यासी बनने के बाद। उनके दिल में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, अतः उन्होंने भी संन्यास मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक रात अब वो मन में ठान लिए क्या कि अब घर को छोड़कर कहीं निकल जाना है, यानी कि सन्यासी बनकर। सन्यासी कैसे होता है? तो पूरा कमंडल डोल लेकर निकल जाता है। डोल लेके गए थे घर से? अरे कहने का मतलब कि अरे कमंडल जिसको बोलते हैं, और पूरा जो क्या होता है, बोरिया बिस्तर पूरा निकल अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? जो ऋषि भिक्षा मांग मांग के जीवन यापन। सन्यासी को नहीं देखा सब? जो ऋषि मुनि रहता है। हाँ, ऋषि मुनि हो गया। तो क्या हुआ, एक रात अपनी पत्नी, पुत्र, परिजनों यानी कि माता पिता को और राजमहल को छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? सत्य की खोज में। वो निकल पड़े कि सत्य आखिर मिलेगा कहाँ। आज के डेट में कोई निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप लोग बनना चाहते हैं सन्यासी? पीयूष बनेगा। सन्यासी बनने क्या उनके मन में भाव आया कि सन्यासी बनकर ही सांसारिक मोह माया से दूर हो सकते हैं, यानी कि संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है उनके अनुसार। यह हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया। सन्यासी का पूरा वेशभूषा धारण कर लिया था, पगड़ी उगड़ी बांध लिया, कमंडल लटका लिए, झोला, और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। कौन? गौतम बुद्ध। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है, यानी कि जो गौतम बुद्ध घर त्याग कर बाहर निकल गए सन्यासी बनकर, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्कर्मण। अब आगे वो तो निकले थे सत्य के खोज में, तब चलिए सत्य के खोज में जानते हैं कि क्या खोज में निकले थे वे। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने तत्कालीन विख्यात आचार्यों वैशाली के अलाल कलाम तथा राजगीर के रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। और जैसे वो खोज में निकले, तो जैसे घर छोड़कर बाहर मतलब कुछ दूरी पर गए, तो वहाँ आगे जाके एक वैशाली जगह है जहाँ पे अलाल कलाम नाम के एक आचार्य रहते थे, तथा राजगीर पहुँचे और वहाँ के एक आचार्य थे रामपुत्र, जिससे ज्ञान सीखने की कोशिश की, प्रयास किया, परंतु उनके ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। वो और कुछ सीखना चाहते हैं, वो दोनों आचार्य से सीखने के बावजूद भी उनकी मन की शांति नहीं मिला। वो और कुछ सीखना चाहते थे विशेष। बाद में वे गया के निकट उर्वेला की वन स्थली में अपने 5 साथियों के साथ कठिन तपस्या करने लगे, और बाद में वहाँ से निकल गए और गया के निकट उर्वेला नामक एक जगह है, वहाँ पे अपने 5 साथियों के साथ कठिन तपस्या में लीन हो गए। क्या हो गए? कठिन तपस्या में मगन हो गए।
कठिन साधना और अन्य जल के त्याग से उनका शरीर सूख कर जर्जर हो गया था। क्या हो गया था कि वो कठिन साधना और अन्य जल सब त्याग दिए थे, तो उनका शरीर सूख कर क्या हो गया था, जर्जर हो गया था, यानी कि एकदम दुबला पतला हो गए थे, दम कांटी के जैसा। तप मार्ग को निरर्थक मानकर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथों से खीर खाकर तप मार्ग त्याग दिया था। और उनको क्या इतना जोर से भूख लगा हुआ था कि वो क्या हुए, तप मार्ग अपना जो तप में लीन थे वो त्याग दिए, और वहाँ एक स्त्री थी सुजाता नाम की, उसके हाथों से खीर खा लिए और अपना त्याग खत्म कर दिए। अतः बुद्ध को ढोंगी मानकर उनके साथियों ने छोड़ दिया, और जो 5 साथी थे उन लोगों ने क्या कहा गौतम बुद्ध को कि ये ढोंगी है, अच्छा क्या है, अच्छा जोगी नहीं है, सन्यासी नहीं है, जो तपस्या में लीन नहीं रहा और अपना क्या त्याग मार्ग तोड़ दिया स्त्री के हाथों से खीर खाकर, तो क्या है, ढोंगी बोलकर वहां से साथी लोग छोड़ के चले गए। उर्वेला से वे गया आए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो गए। और फिर उन लोग के जाने के बाद वहां से गया आए और वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो गए। 8वें दिन 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के रात्रि में उन्हें सच्चे ज्ञान अथवा संबोधि की प्राप्ति हुआ। और 8वें दिन क्या हुआ कि उनको 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि और पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यानी कि ज्ञानी पुरुष के रूप में विख्यात हो गए। अब सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष कहलाया। क्या, जहां पे वो ज्ञान की प्राप्ति हो उसको बोध गया कहा गया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो उसको बोधि वृक्ष कहा गया। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध अपने धर्म को प्रचार प्रसार में निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े, अपने धर्म को प्रचार करने निकल पड़े। तो नए संदेश के साथ अपना प्रचार करते रहे। संबोधि के बाद यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने विचारों का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें उर्वेला में पाखंडी बताकर छोड़ गए थे। यानी कि सबसे पहले वहां जाकर उपदेश दिया, कहाँ, सारनाथ में, जहाँ पे वो 5 साथी छोड़कर चला गया था। उस 5 साथियों को पहला उपदेश दिए। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो पहला उपदेश दिए गौतम बुद्ध, उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म प्रचार के लिए बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ की स्थापना की, और सारनाथ में एक संघ की स्थापना किया बुद्ध ने। इसके सदस्य सन्यासी के समान सादा जीवन व्यतीत करते थे, और जो भी उस संघ में शामिल था वो अपना जीवन कैसा व्यतीत करता था, सादा जीवन। कैसा जीवन, सादा जीवन। वे भिक्षा पात्र यानी कि कटोरा अपने साथ रखते थे। क्या रखते थे, कटोरा अपने साथ रखते थे, जिसमें भोजन मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। इन्हें भिक्षुक कहा जाता था।
भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे उनको क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था या भिक्षु भी कहते थे। संघ के सदस्यों के लिए आचरण एवं जीवन यापन के नियम बनाए रखे गए थे और इनके जीवन यापन के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही और अगले क्लास में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।